नमस्कार दोस्तों, शिवांश होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास बीमारी चिकन पॉक्स, जिसे चेचक भी कहते हैं। आम भाषाओं में इसे लोग माताजी कहते हैं। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। उस वायरस का नाम वैरिसेला जोस्टर है। दोस्तों, हम बात करेंगे यह बीमारी फैलती कैसे है। यह बीमारी जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो मुंह के द्वारा जो निकला हुआ छोटे छोटे बूंदे होते हैं, जिसे एयर ड्रॉपलेट कहते हैं, यदि इसके संपर्क में कोई आता है तो वह इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। दूसरा है, यदि जूठे पानी पीते हैं, लार का कांटेक्ट होता है, कंटामिनेशन होता है, तब ये बीमारी फैल सकती है। एक दूसरे से गला लग रहे हैं, त्वचा का संपर्क होता है, तो ये बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है। बच्चों को माँ के द्वारा फैल सकती है और इत्यादि। इनके जो प्रमुख लक्षण हैं, चेहरे पे दाने आ जाना, छोटे छोटे दाने, या छाती पे या पीठ के ऊपर, बुखार आना, तेज़ बुखार होना, कमजोरी होना, भूख की कमी होना, उल्टी जैसा लगना इत्यादि। दोस्तों, चिकन पॉक्स में इसके 3 स्टेजेस हैं जो इनके आने वाले लक्षण के बारे में बताया गया है। पहला स्टेज में छोटे छोटे लाल जैसे दाने होते हैं जो बिल्कुल उभरे हुए होते हैं या कुछ दिनों के लिए होते हैं। इसके दूसरे स्टेज में उस दाने के अंदर पानी जैसा द्रव भर आता है। उसके बाद वो फूटता है, फिर उससे बह जाता है। कभी कभी इसके अंदर से पीप जैसा कुछ द्रव निकलने लगते हैं। ये 2 से 3 दिनों के लिए होते हैं। तीसरे स्टेज में उस फुंसी पर, उस दाने पर जो बह गया है, उस पर पपड़ी जमना शुरू हो जाता है, सूखने लगते हैं, और इस सूखने के दौरान उसमें खुजली उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस बीमारी से खासकर बच्चे लोग ज़्यादा ग्रसित होते हैं, और जिस परिवार में एक व्यक्ति ग्रसित होता है, उस परिवार के कई लोग भी और संक्रमित हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है एक पूरा गांव इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बीमारी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ होम्योपैथिक दवाएं। होम्योपैथिक दवाएं हमेशा इनके अलग अलग लक्षण पे अलग अलग दवाइयों का चयन होता है। पहली दवाई की बात करेंगे, एकोनाइटम। यदि मरीज़ को बहुत ज़्यादा बुखार हो, हाई इंटेंसिटी फीवर आ गई है, मुंह सूख रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे में एकोनाइटम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगले मेडिसिन बेलाडोना के बारे में बात करेंगे। बेलाडोना में खासकर लक्षण फीवर के कारण चेहरा लाल हो गया हो, जो दाने हैं लाल लाल दाने उभर गई हो, ऐसी स्थिति में बेलाडोना इस लक्षण के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगले मेडिसिन रस्टॉक्स। लाल लाल दाना हो, उसके अंदर खुजली हो, पूरे बदन में दर्द हो, रस्टॉक्स ऐसे लक्षण के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगले मेडिसिन ब्रायोनिया के बारे में बात करेंगे। जख्म धीरे धीरे सूख रहा हो, लाल जैसे चकत्ता पड़ रहा हो, फीवर हो, मुंह सूख रहा हो, प्यास लग रहा हो, ऐसे लक्षण के लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगले मेडिसिन एंटियम टार्ड। यदि दाने के अंदर पस बन गया हो, छाती में थोड़ी जकड़न लग रही हो, ऐसे लक्षण के लिए एंटियम टार्ड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगले मेडिसिन मर्कसोल के बारे में बात करेंगे। यदि दाने बड़े बड़े हो, चूँकि चिकन पॉक्स में कुछ दाने छोटे छोटे देखने को मिलेंगे और कुछ दाने बड़े बड़े देखने को मिलेंगे।
इस बड़े बड़े दाने में पस का फॉर्मेशन हो गया हो, ऐसी स्थिति में मर्कसोल बहुत अच्छी दवा है। अगला दवा है एंटियम क्रूड के बारे में बात करेंगे। यदि उस दाने में पपड़ी जम रही हो, सूखने की स्थिति में हो, तो ऐसे लक्षण एंटियम क्रूड में दिखते हैं। ये दवाई बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अब एक खास मेडिसिन की बात करेंगे, वेरियोलिनम, जो चिकन पॉक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इनके सारे लक्षण इनके अंदर है और इसका इस्तेमाल इस बीमारी के लिए बहुत ही ज़रूरी रूप से होता है। दोस्तों अब बात करेंगे इससे बचाव के लिए। वेरियोलिनम जो है इसकी प्रमुख दवा है, जिसका 200 पावर में 200 CH में अगर 3 दिन लगातार एक बार जुबान पे 4 बूंद डाल करके इस 3 दिन में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। दोस्तों शिवांश होम्योपैथी का एक खास मकसद है बीमारी एवं इससे संबंधित होम्योपैथिक दवाई की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए। शिवांश होम्योपैथिक क्लिनिक किसी तरह का ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करती है, इसलिए झूठे अफवाहों से हमेशा बचें और जब भी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें हमेशा अपने पास के होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह से ही इस्तेमाल करें। इस YouTube चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह चैनल आपको पसंद आया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।